भाभी कहाँ जा रही हो? एक काम करो, मेरे लिए एक चाय बना लो। अरे प्रिया दीदी, छोटू को नींद आ रही है, इसको मैं सुलाने जा रही हूँ। एक काम करिए, मैं थोड़ी देर में बना दूँ। अरे भाभी, जब मैं कोई ना कोई काम बताती हूँ आप इसको लेके कोई ना कोई बहाना बता देती हो, और जो है आपको ऐसा लगता है कि मैं तो आपको काम बता रही हूँ, लेकिन मुझे तो चाय अभी पीनी है। अरे भाभी, ऐसी कोई बात नहीं है, बहुत देर से रो रहा था, मैंने इसको सुला दिया, तो मैं सोच रही हूँ इसको सुला देती हूँ और जो है फिर आपके लिए बना दूंगी, नहीं तो जग जाएगा, मुझे कोई काम नहीं करने देगा। अरे दीदी, एक काम करिए ना, आप इसको संभाल लीजिए, तो मैं जाके आपके लिए चाय बना लेती हूँ। ठीक है दीदी, ध्यान दीजिएगा, मैं आपके लिए चाय बना के लेकर आती हूँ। अगर मैं साथ रहती हूँ भाभी तो मुझे देख नहीं सकती है, वो बच्चे इसको संभालने के लिए बोल रही है। हे भगवान, अरे मेरा मोबाइल तो चार्जिंग पे लगा है, काम करती हूँ, इसको यहाँ लेटा देती हूँ, अपना मोबाइल ले आती हूँ। अरे बाप रे बाप, ये तो नीचे गिर गया। हे भगवान, भाभी देखेंगे मुझे चार बातें सुनाएंगे, वैसे भी तो मौका नहीं छोड़ती है मुझे कहने में। अरे दीदी, जब संभालना नहीं था तो हाँ के बोला आपने, और आपने नीचे गिरा दिया। मुझे नहीं पता था, अगर मुझे पता होता तो मैं आपके लिए चाय बनाने नहीं जाती। अरे भाभी, ये कैसी बात कर रही हो? मैंने तो इसको सोफे पे सुला के गई थी, अब ये गिर गया तो मैं क्या करूँ? मैं तो अपने काम से गई थी, अपना काम भी ना करूँ क्या? अरे और तो और, जब आपको पता था कि मैं संभाल नहीं पाऊंगी तो आप मुझे क्यों पकड़ा के गई? अरे किस बात की लड़ाई हो रही है? अरे माँ जी, दीदी तो कोई अपनी जिम्मेदारी निभाती नहीं है, मैंने तो इन्हें इनको संभालने के लिए वो था बोला था, इनके लिए मैं चाय बनाने गई थी, इन्होंने इसको सोफे से गिरा दिया। अरे बहू, इसमें तो गलती तुम्हारी है, तुम्हारा बच्चा तुम्हें को संभालना था ना, इसको तुमने क्यों पकड़ा दिया? तुम्हें तो पता है ना कि ये बच्चा नहीं संभाल पाती है। अरे मम्मी, मैंने कुछ नहीं किया है, भाभी तो मुझ पे जबरदस्ती का इल्जाम लगा रही है। अरे भैया देख लो, भाभी तो मुझ पे झूठ मूठ का इल्जाम लगा रही है कि मैंने छोटू को सोफे से नीचे गिरा दिया। और तो और भाभी तो मुझ पे कितने इल्जाम लगाया करती है, मैं तो कुछ करती भी नहीं हूँ। अरे मैं तो इनके लिए चाय बनाने गई थी, मैंने तो छोटू को इनको संभालने के लिए बोला था और इन्होंने इसको गिरा दिया, तो इसमें मेरी क्या गलती है? अरे भैया, आपको मेरी बातों पे विश्वास नहीं है, मैंने कुछ नहीं किया है। हाँ हाँ प्रिया, तुम क्यों पर परेशान हो रही है? मुझे तो तुझ पे विश्वास है, जरूर इसी ने कुछ गड़बड़ की होगी। मुझे पता था मेरा भाई मेरे पे ही विश्वास करेगा। अरे बेटा, तेरी बीबी तो जबरदस्ती इल्जाम लगाया करती है मेरे बेटे पे, एक काम कर, तो इसके लेके अलग रहे, ठीक है? जब देखो तब कलेश बना रहता है, एक काम करो, ऊपर जो रूम बना है तुम उसमें अपनी बीबी को लेकर रहो। हाँ हाँ ठीक है माँ, तू एकदम सही कह रही है। जब एक दूसरे का चेहरा नहीं देखेगी, अलग अलग रहेंगी, तो घर में लड़ाई नहीं होगी और इसका भी दिमाग ठिकाने ही आ जाएगा। अब तुम माँ जी लोग के साथ में नीचे नहीं रहोगी, ऊपर रहोगी, ताकि जो है एक दूसरे से दूर रहोगी, तो घर में लड़ाई नहीं होगी। गलती तो तुम्हारी ही रहती है। अरे अरे ठीक है, कोई बात नहीं, आपको यही लगता है कि गलती मेरी है, तो कोई बात नहीं, मैं ऊपर रह लूंगी। और तो और, ऊपर वाले कमरे में तुम्हें तो पता है ना कि इतनी सुविधाएं नहीं है, वहाँ गर्मी भी तुझे बहुत लगेगी, जैसे तैसे वैसे ही रहना पड़ेगा, मुझसे कोई डिमांड मत करना। जब इसको मैं कोई सुविधा नहीं दूंगा तब इसे पता चलेगा कि रहा कैसे जाता है। यहाँ मैंने सब सुविधा कर रखी थी, तभी तो इसके नखरे इतने बढ़ गए थे, आखिरकार दिन ब दिन लड़ाई ही करती रहती है। अरे माँ, तू परेशान ना हो, वैसे भी जब ये ऊपर रहेगी तो इसको पता चलेगा रहा कैसे जाता है। ऊपर वाले कमरे में तो कोई सुविधा भी नहीं है, आखिरकार इसकी अकल ठिकाने आ ही जाएगी। और तो और, मैं तो बोल दूंगा इससे कि जो है उसी में रहना पड़ेगा, मैं तो कोई तेरे लिए सुविधा नहीं करने वाला। हाँ हाँ बेटा, ये तूने तो अच्छा बहुत किया, कम से कम इसी बहाने इसको पता तो चल जाएगा। अरे माँ, कम से कम हम लोग एक साथ ना रह पाएंगे, लेकिन अलग अलग एक ही घर में तो रह पाएंगे। हाँ हाँ बेटा, ये तरीका तुमने बहुत अच्छा निकाला है। अरे मैं तो यहाँ पे भी खुश हूँ, वैसे भी चलो इसी बहाने घर परिवार तो दूर नहीं हुआ, इन लोगों को लगता है कि मेरी गलती है तो कोई बात नहीं है, मैं तो यहाँ पे भी खुश हूँ। अरे मुन्ना तो सो गया, काम करते इसको सुला देती हूँ। अरे मुन्ने का तो कुछ खत्म हो गया, एक काम करती हूँ, रमेश जी से मंगा लेती हूँ, नहीं तो अभी उठेगा, रोने लगेगा। अरे रमेश जी, आप आ गए, एक काम करिए, मुन्ने का दूध खत्म हो गया, अभी उठेगा तो रोने लगेगा, एक काम करिए, मार्केट से दूध ले आइए। अरे मैं तो अभी सुबह ही लाया था, इतनी जल्दी कैसे खत्म हो गया? अरे मैंने वो कॉफी बना के पी ली, इसलिए जल्द खत्म हो गया। हाँ हाँ, थोड़ा ध्यान दिया कर, ठीक है? अब से कॉफ़ी मत पिया कर, और जो है मैं मुन्ने के लिए ही दूध लाता हूँ तो उसके लिए ही रखा कर, और तुझे अगर ज़्यादा कॉफ़ी पीने की आदत है तो काली कॉफ़ी पी लिया कर। और तुझे तो पता है ना, पहले तो हम लोग एक साथ रहते थे तो पता नहीं चलता था, अब अलग रह रहे हैं तो थोड़ा हिसाब से चलाया कर, और मैं तो इतना महंगा दूध नहीं खरीद पाऊँगा। अरे अरे कोई बात नहीं, आप मुझे पहले बता देते, अब मैं दूध से मुन्ने के लिए रखूंगी, मैं तो काली कॉफी बना के पी लूंगी। जब मैं इसकी फरमाइश नहीं पूरी करूँगा तब इससे पता चलेगा। अरे रमेश जी, एक बात बोलनी थी आपसे। हाँ बोलो, मैं तो काम से बाहर जा रहा था। अरे मैं क्या करी थी, हम लोग के नीचे वाले रूम में जो एसी लगी थी वो ऊपर लगा देंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ऊपर वाले रूम में बहुत गर्मी है। अरे तूने कैसे सोच लिया, उसमें तो प्रिया रह रही है, और तो और एसी की आदत भूल जा, अब तुझे ऐसे ही रहना पड़ेगा। वो क्या है ना,
नीचे एसी की आदत हो गई थी, इसलिए मैंने आपसे बोला कोई बात नहीं, मैं ऐसे ही रह लूंगी। हाँ हाँ, कूलर है, कूलर से काम करा ले, एसी की आदत भूल जा अब, जो है उसमें चला। अरे कोई बात नहीं, मैं कूलर में काम चला लूंगी। अरे मैं क्या कह रही थी, जब प्रिया दीदी अपने ससुराल चली जाएंगी तो माँ जी तो अकेले रह जाएंगे नीचे। माँ जी के तो अकेले रहने की आदत ही नहीं है, और जो है कैसे रह पाएंगी। अरे माँ के पास तो टीवी है, मोबाइल है, माँ किस लिए बोर होगी। अरे नहीं, मैं तो बस ऐसे ही कह रही थी, क्योंकि माँ जी की आदत अकेले रहने की नहीं है, बस मैं यही बता रही थी आपसे। अरे माँ जी आप अकेली थी तो मैं मुन्ने को ले आई, थोड़ा टाइम इसके साथ रहेंगी तो आपको अच्छा लगेगा। ठीक है माँ जी, आप मुन्ने के साथ रहिए, मैं ऊपर जाके अपना काम करती हूँ। अकेले परेशान हो रही थी, अच्छा किया, अब इसके साथ तो टाइम पता ही नहीं चलेगा। प्रिया थी तो टाइम का पता ही नहीं चलता था। अरे मैं तो अब मुन्ने के साथ खेलूंगी तो टाइम का पता ही नहीं चलेगा। अरे माँ जी मुन्ना सो गया, मुझे दे दीजिए, मैं इसको सुला के आती हूँ। मेरा तो टाइम ही नहीं कट रहा है, मुन्ने के साथ रहती थी तो टाइम का पता ही नहीं चलता था, लेकिन बहू तो ऊपर है, अब पता नहीं कब लेके नीचे आएगी। अरे कोई है? अरे शीला तुम? हाँ वाह वाह, कैसे आना हुआ? बस याद किया, मैंने सोचा चल चलती हूँ। और बता सब कैसे है, घर में बढ़िया है? हाँ सब बढ़िया है, और तू बता घर में कैसे है? अरे बहुत टाइम हो गया था आए हुए, और तो और बहू से भी मिलना था, बेटे से भी मिलना था, तो मैं सोची आज चलती हूँ। ये तो तूने बहुत अच्छा किया। अरे बहू कहाँ है, उसको बुला, उससे मिलना है, उसके बेटे से भी मिलना है। अरे बुआ नमस्ते। अरे रमेश बेटा कैसा है तू, और तेरी बीवी कहाँ है, उसको तो बुला के ला। हाँ हाँ मैं बुलाता हूँ। अरे काजल जरा नीचे तो आना। अरे तेरी बहू ऊपर रहती है? हाँ हाँ वो ऊपर ही रहती है। अरे बुआ जी आप नमस्ते, बहुत दिन बाद आई, अच्छा किया जो आप आ गई, बहुत मिलने का मन कर रहा था आपसे। ठीक है बुआ आप बैठिए, मैं आपके लिए चाय नाश्ता लेकर आती हूँ। हाँ हाँ काजल, बुआ जी के लिए एक चाय नाश्ता बढ़िया बना के ले आ। अरे तुझे किसने बोला मेरे किचन में जाने के लिए, और तो तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझसे बिना पूछे हुए जाने के लिए, और जब तुझे पता है कि मैंने तुझे ऊपर रहने के लिए बोला है तो तूने हिम्मत कैसे की नीचे आने की। अरे वाह आप ये कैसी बात कर रही हो, काजल तो बुआ के लिए चाय नाश्ता लेने जा रही है, तो आपने इसे रोका ही क्यों। अरे भाभी मैं ये क्या सुन रही हूँ, आपने बहू को अलग कर दिया। वैसे भी घर में कलेश से अच्छा बहू को अलग ही कर दो। अरे लेकिन इस तरह तो उसकी बेइज्जती नहीं करनी चाहिए। अरे भाभी पहली बात तो ये घर की बात है, घर में ही रखनी चाहिए, और जिस घर में चाय नाश्ते का ही नहीं पता, मैं वहाँ चाय पी के ही क्या करूँगी। एक काम करती हूँ, मैं जा रही हूँ, करा ली ना बेइज्जती, तुझे क्या जरूरत है किचन में घुसने की, मैं बना के दे देती। अरे माँ आप ये कैसी बात कर रही हो बुआ के सामने, आपने तो बेइज्जती कर दी, और तो और बुआ तो ऐसी हैं, 4 रिश्तेदारों में ये बातें फैला देंगी। लेकिन आपने जो आज किया बहुत गलत किया, आखिरकार काजल के साथ आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। अरे काजल तो ऐसी लड़की है जिसको जिसमें डाल दो उसमें रहने लगती है, उसको तो कभी ऐतराज नहीं हुआ, ऊपर रहने पे भी उसको भी किसी चीज़ का ऐतराज नहीं हुआ। आखिरकार वो मेहमान के सामने आपकी तो इज्जत बनाने जा रही थी, लेकिन आपने ही अपनी बेइज्जती करवा दी। मैंने तो काजल को इसलिए अलग किया ताकि घर में कोई कलेश ना हो। अरे मुझे तो आज पता चला गलती काजल की नहीं, गलती आपकी और प्रिया दीदी की थी, और ऊपर से तब भी सजा मैंने काजल को दी। बेचारी इतनी गर्मी होने के बावजूद भी वो ऊपर रहती है। अरे आप तो घर की बड़ी हो, घर की बात घर में ही रहनी चाहिए, लेकिन आपने तो पूरे रिश्तेदारी में फैला दी। अरे मैंने तो यही सुना है गलती छोटों से होती है, लेकिन आज देख लिया गलती बड़ों से भी होती है, और घर की बहुएं को ही हमेशा गलत ठहराया जाता है। लेकिन आज तो मैंने अपनी माँ को देख लिया, अपने घर की लक्ष्मी अपने घर की बहू की खुद बेइज्जती करने में लगी है। अरे बेटा मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, भले गलती काजल की नहीं थी पर मेरी बेटी प्रिया की थी, लेकिन मैंने हमेशा काजल को ही गलत ठहराया। ये बात तूने एकदम सही की, मैंने खुद ही अपनी घर की बहू की ही बेइज्जती करा दी। बहू तो इतनी अच्छी है कि प्रिया के ससुराल चले जाने पे भी उसने मेरा बहुत ध्यान रखा, और तो और मुझे एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ा। अरे बेटा मुझे माफ कर दे, अगर तू मुझे माफ कर देगी तो मुझे भी अच्छा लगेगा। अरे माँ जी माफी किस बात की, आपकी कोई गलती नहीं थी, आप मुझसे माफी मत मांगिए। और तो और बेटा एक मेरी बात मान ले, आज से तुम दोनों मेरे साथ रहोगे, क्योंकि मुझे मुन्ने की आदत हो गई है, मैं उसके साथ रहती हूँ तो मेरा दिन पता ही नहीं चलता है। अरे माँ जी मुझे पता है, जब से प्रिया दीदी गई है तब से आप अकेले हो गई, इसलिए तो मैं इसको आपके पास छोड़ जाती हूँ। ठीक है बहू, आज से तुम दोनों मेरे साथ नीचे ही रहोगे। देख ले माँ कितनी समझदार बहू तुझे मिली है। हाँ हम सब लोग एक साथ रहेंगे।